पेस्टिसाइड्स का बाहुल्य होता है, तो इसलिए हमारा जो खानपान की चीजें हमें मिल पा रही हैं वो सब बहुत ज्यादा एडल्ट्रेटेड खराब स्थिति में मिलती हैं। उसी में से कुछ चीजों को, कुछ लोगों को अगर हम वो चीजें अच्छी तरह दे पाए, सुधार पाए, तो उसके लिए मैंने अभियान चलाया है विश्व मुक्ति अभियान। उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑर्गेनिक उत्पाद, नॉन एडल्ट्रेटेड उत्पाद और भी अच्छे शुद्ध उत्पाद वो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। जैसे कहावत है पहले, जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। तो पहले जब ये कहावत थी तो ये एडल्ट्रेशन पे नहीं थी शायद, क्योंकि उस समय एडल्ट्रेशन होता भी नहीं था। उस समय बनी थी सात्विक, राजसी और तामसी भोजन के ऊपर। जो तामसी भोजन खाएगा उसकी वृत्ति कैसे बनेगी, जो सात्विक खाएगा उसकी कैसे बनेगी, और जो राजसी खाएगा उसकी कैसे बनेगी। देखिए आज ये सब बदल के सारा कुछ एडल्ट्रेशन का खेल हो गया है। सिर्फ एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जो सरसों का तेल आप देते हैं किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, उस समय 70%, 60%, 50% पाम ऑयल होगा। कारण क्या है, हमारे देश में सरसों का उत्पादन और तेल की खपत, बाकी और भी ध्यान दे लीजिए, उसका सारा उत्पादन 1/3 है, जबकि खपत ज्यादा है। तो ये 2/3 का पूर्ति आयातित पाम ऑयल से होती है, और वो पाम ऑयल को मिलाने की छूट हमारी सरकार ने ही दे रखी है, क्योंकि इसका मतलब संभव नहीं है कि सबको तेल मिल जाए। तो लेकिन यहाँ कमी कहाँ रहती है, सरकार ने अगर कहा 20% लाओ तो मिलाया जा रहा 50%, उसकी कोई रोक नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी ब्रांड का तेल ले लीजिए, वो आपको एडल्ट्रेट मिलेगा। अगर आप मेहनत करके कहीं एक्सपेलर में जाते हैं और अपने सामने निकलवाते हैं, जैसे दूध हम अपने सामने लेते हैं, तो आपको प्योर मिलेगा। प्योर तेल जो होगा सरसों का, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होती है, और पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होती है, 64% प्लस ट्रांस फैट होता है। ये दोनों ही फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अंदर जाके जो इसे कोलेस्ट्रॉल करता है वो एलडीएल होता है, एलडीएल में बनेगा, वही हमारे लिए धमनियों में जमेगा और कॉज करेगा हार्ट अटैक, ब्लॉकेज। तो इसलिए सबसे पहले हमें आज एक बात और कह दूं, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको सब विश्व के पदार्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि विश्व पदार्थ कौन से हैं और कौन से आपको खाना चाहिए। इसमें जितना समय मुझे मिलेगा उसमें जितने भी मैं बता सकूंगा मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिस पदार्थ के बारे में बताऊंगा उसमें थोड़ी डिटेल अगर नहीं दूंगा आपको तो आपको समझ में नहीं आएगा। पदार्थ भले ही कम बता दूं लेकिन बताऊंगा पूरी बात। तो फैट, जिस चीज का भी फैट अगर आप खाएंगे बिना फैट के तो आप जी नहीं सकते। तो अगर आप अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड खाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। जहां आप सैचुरेटेड की तरफ गए, ट्रांसफैट की तरफ गए, वहीं खराबी शुरू हो गई। तो आपको ये देखना है कि हम जो मीडियम खा रहे हैं, जो ऑयल खा रहे हैं, जो फैट खा रहे हैं, चाहे वो मक्खन है, चाहे वो घी है, चाहे कुछ है, उसके अंदर कौन से फैट ज्यादा है। पॉली अनसैचुरेटेड है आप खा लीजिए। इसकी एक बहुत छोटी सी पहचान ये है कि सामान्य ताप पे जो लिक्विड बने रहे उनमें पॉली अनसैचुरेटेड ज्यादा होते हैं। सामान्य ताप पे जो जम जाए कपूर साहब बैठ जाइए। पाम ऑयल बहुत जल्दी जमता है, घी जल्दी जमता है, देसी रहेगा, बिलोमा मेथड का घी नहीं करेगा, उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर जितना जितना हमारी बॉडी के अंदर हमेशा ये व्यवस्था में रहेगा। तो ये देखिए आप लीजिए ऑयल को, किसी भी ऑयल को। अपने विश्व मुक्ति अभियान के अंतर्गत मैंने एक डेडिकेटेड एक्सपेलर लगवा रखा है, और उसमें मैं सरसों, तिल और मूंगफली के तेल करवाता हूँ। बिल्कुल प्योर तेल होगा, ऑर्गेनिक नहीं होगा, क्योंकि वो चीज मैं ऑर्गेनिक नहीं दे सकता। सरसों, मूंगफली और तेल मैं ना उगा सकता, तो मैं बाजार से लेता हूँ, मार्केट से लेता हूँ, मंडी से लेता हूँ, लेकिन होगी अच्छी क्वालिटी की, साफ करके सुखा के और बढ़िया तरह से उसका तेल निकलेगा। तेल एक ड्रॉप प्योर होगा और वर्जिन ऑयल होगा। वर्जिन का मतलब नॉट अनफिल्टर्ड। जैसे तेल निकला वैसे उस ग्लास में बैठाया अनसेटेड और उसमें कहीं आपको कोई बात नहीं होगी, लेकिन अनफिल्टर्ड तेल होगा। नंबर 1 एक चीज हो गई। नंबर 2 मिल्क। मिल्क जो आप लेते हैं इसमें बहुत एडल्ट्रेशन है। हमारे देश में एक स्टडी आई थी, लगभग भारत सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, फिर भी 62% मिल्क कंटेमिनेटेड है। 62% नंबर 1। आप कंटेमिनेटेड आप छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी आयरनी एनिमल के ऊपर हुई, एक भैंस का दूध, एक गाय का दूध। भैंस का दूध सब जानते हैं कि नहीं अच्छा होता है या मजबूरी है पीना। अब गाय में जो हमारी देशी गाय है, जो ये सामने है,
ये देखिए, ये जो देख रहे हैं हम ना, ये तो अगर उसमें कुंभ है ऐसा तो वो देशी गाय है, और कुंभ नहीं है, भैंस इतना सपाट है तो वो जर्सी हॉल्स्टीन विदेशी गाय है। जो हमारी देशी गाय होती है उसके दूध में एक बीटा कैसीन प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं उसकी चेन में A2, और उनमें जो बीटा कैसीन होता है उसकी चेन में बोलते हैं A1। जब दोनों की मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर होती है तो A2 से तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो शरीर के लिए उपयोगी हैं, और A1 से टॉक्सिन, वो टॉक्सिन शरीर के लिए खराब है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जर्सी हॉल्स्टीन या दोगली बताऊंगा अभी क्या होती है। गाय का अगर आप दूध पिएंगे तो वो आपके नुकसानदायक है, भले आप प्योर लिया, अगर आप देशी गाय का पिएंगे तो आपके नुकसानदायक है। इससे तो भैंस का पिएंगे, भैंस का होता है A2 है, सब भैंसों का A2 होता है, भैंस का पिएंगे, लेकिन जर्सी हॉल्स्टीन का नहीं पीजिए। अब आपने दूध वाला दिखा दिया, भाई हमें गाय का दूध आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया, उसको भी नहीं पता कि कौन सी गाय का दे रहा हूँ, आपने भी नहीं पूछा, अब धड़ाधड़ एक केवल किया। तो ये आपको देखना होगा कि कैसा दूध पी रहे हैं आप, कंटेमिनेटेड हो गया, कंटेमिनेटेड के अलावा ये चीज आपको देखनी होगी, इस तरह से और भी बहुत प्रोडक्ट हैं। समय का अभाव है तो आज मैंने दो चीजों